कुल 872 विधानसभा खाते गाँव में कुल मतदाताओं की संख्या 2,35,000। आसाराम भावसर निर्दलीय 8898 से 89 मत। ओम प्रकाश सराठिया 221 मत। निर्मला प्रसाद सराठे 112 मत। कुंवर महेंद्र सिंह चौहान 300। वोट मिले हैं। प्रहलाद सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इन्हें 185 वोट मिले हैं। राकेश सोनकर ये निर्दलीय थे, इन्हें 233 वोट मिले हैं। राजेंद्र वर्मा ये भी इंडिपेंडेंट थे, इन्हें 448 वोट। निर्वाचन की विवरणी इस प्रकार है। श्रीमती गायत्री राजे पवार भारतीय जनता पार्टी प्राप्त आपको तो आएगा ही नहीं हम लोग कुछ पांचों विकेट दिखा देना। अभी तो जिनका काम है उनको थोड़ा पीछे हो जाओ। विक्ट्री विक्ट्री चार कौन सा भारत माता की राजेश जी आप इधर देखो। आप आगे आओ थोड़ा। सोनकर जी चलो भैया बताएं, जो रुझान आ रहे हैं अब तक के करीब 12 बजे 12:15 बज रही है, कहीं ना कहीं आप जो है आगे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सोनकच्छ के? पूरे मध्य प्रदेश में सुनामी चल रही है, वही सुनामी का असर सोनकच्छ विधानसभा में भी दिख रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो रिश्ता मध्य प्रदेश की जनता के साथ में रहा, उस विश्वास के रिश्ते पे और 18 साल बाद भी प्रदेश की जनता ने अपने विश्वास की मोहर लगाई है। कहीं ना कहीं आपने उस वक्त जो है एक बड़ा चैलेंज सज्जन सिंह वर्मा को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता के सामने आपको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था सोनकच्छ में। कितनी बड़ी चुनौती थी और अब इस स्थिति में आप क्या कहना? देखिए, इनकार करके मैंने सही कहा था, गलत ये आज साबित हो गया है। झूठ कपट फरेब की राजनीति ज़्यादा से चलती नहीं, ये चेहरा निश्चित रूप से उजागर होता है। सोनकच्छ विधानसभा के मतदाताओं ने लगातार 38 वर्षों तक जिनको क्षेत्र के विकास की जवाबदारी दी थी, उन पर विश्वास व्यक्त किया था। परिणाम ये रहा कि निरंतर सिर्फ झूठ फरेब और अपमान करने की राजनीति यहाँ पर हुई, जिससे लोग कहीं ना कहीं उब गए थे और उससे बाहर आना चाह रहे थे। इसीलिए मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि सोनकच्छ की जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन मतदान केंद्र पर जाकर उनको अपने वोट का उपयोग करने का समय मिले। और आज मध्य प्रदेश और सोनकच्छ विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। जिस प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव तक पहुंचा है, विकास हर गांव तक पहुंचा है, उसी का परिणाम है कि हम भारतीय यहाँ पर चुनाव जीते हैं। आपने कहा कहीं ना कहीं कि विकास से पिछड़ा हुआ था सोनकच्छ, अब चूंकि आप आगे भी चल रहे हैं और एक बार फिर स्पष्ट बहुमत से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, क्या उम्मीद रखें आपकी जनता को साथ लेके कितना विकास जो सोनकच्छ विधानसभा? सोनकच्छ विधानसभा के हर गाँव तक विकास पहुँचेगा। जब जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो सबको पूरी करने का काम किया जाएगा। जी धन्यवाद जी। भैया बताइए, हाटपिपलिया की जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया है और 5 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। अभी आशीष बिहार तक चर्चा हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां और साथ ही क्षेत्र में जो हुआ विकास
लाडली बहनों का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत आज ये परिणाम विजयश्री का प्राप्त हुआ है। हाटपिपल्या विधानसभा हो या हमारे देवास जिले की 5 विधानसभा हो, या अगर हम देखें कि पूरे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। मोदी जी की, शिवराज सिंह जी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उसका परिणाम है। और आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानता है और इसी वजह से आज ये प्रचंड बहुमत से हमारी विजयश्री हुई है। आप 5 विधायक अब जीत के आए तो देवास जिले का विकास भी अब गति पकड़ेगा बीजेपी के शासन में आने वाले समय निश्चित में। रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से विकास ने भी गति पकड़ी है। नहीं तो हम सब देखने वाले हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश या इस जिले में रही होगी, तब तक विकास नाम की कोई चीज इस हमारे विधानसभा क्षेत्रों में भी नहीं थी और मध्य प्रदेश में भी नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सुधार किए हैं निश्चित रूप से अभूतपूर्व है और आने वाले समय में भी जो काम होंगे वो ऐतिहासिक काम होंगे। सिर्फ हमारे क्षेत्र को ही नहीं, पूरे विश्व में जो भारत का नाम एक अच्छे रूप में, विश्व गुरु के रूप में अगर लिया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जिस दिन आप नामांकन पत्र भरने आए थे उस दिन भी आपने कांग्रेस को चुनौती मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल चुनौती रही नहीं, आपने क्या कहे? निश्चित रूप से चुनौती न तो रही, क्योंकि वो भी रहे कई वर्षों तक क्षेत्र को किसी प्रकार की सौगातें दी नहीं। हमने लगातार जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा की, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया और यही कारण है कि आज हाटपिपल्या विधानसभा हो, देवास जिला हो या मध्य प्रदेश हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयश्री को प्राप्त करी। धन्यवाद। ऐतिहासिक प्रचंड मतों की ओर आप बढ़ रहे हैं और प्रचंड जीत की ओर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं में? इतिहास वापस से दोहराया जा रहा है। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है और जनता का विश्वास है, जो हर राउंड के साथ हमारी वोट बढ़ते जा रहे हैं। एक भी राउंड ऐसा नहीं गया है जिसमें हम नेगेटिव गए हैं। तो ये जनता का प्यार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान है, जो काम मैं कर पाई हूँ अपने कार्यकाल में, इसी का आशीर्वाद स्वरूप जनता इस तरह का स्नेह और प्यार दे रही है। आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि चुनौती नहीं, हम 5 साल जनता के बीच रहते हैं और एक बार फिर हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। दोनों बात आपकी सहमति भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी हो रही है और उसमें हमने जिस तरह से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम किया है पिछले 5 सालों में, उसका ही फल है जो आज देवास में और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल है। आपने कहा था कि शालीनता से हमने चुनाव लड़ा है और वो शालीनता पूरे चुनाव में भी दिखी। और जो एक नकारात्मक टिप्पणियों पर भी आपने पहले कमेंट करा था कि हम किसी पे नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेंगे, क्या कहना उस पूरे विषय को? देखिए, एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का, हर कोई चूज़ कर सकता है कैसे चुनाव लड़ना। मेरे परिवार ने हमेशा शालीनता चूज़ की है और हमने उसी तरह से लड़ा है चुनाव और हमेशा से जनता का आशीर्वाद उसी के लिए मिला। 2020-21 में आपके समर्थकों ने एक आवाज उठाई थी कि अब मंत्री राजे, अब राजे जी देखिए, एक विधायक बनना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एक मंत्री बनने जैसा ही है। तो एक विधायक बनने का गौरव अभी रिजल्ट आना बाकी है। अभी तो गिनती चल रही है, 6 राउंड का रिजल्ट अभी बचा है। आपकी ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर देवास और विकास की चौगुनी रफ्तार पकड़ेगा आप? दुगनी 100 गुनी, चौगुनी तो बहुत कम है, मैं तो उसे 100 गुनी बोलूंगी। पूरी तरह से देवास के हित में ही काम होगा, देवास की जनता के हित में काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी के लिए प्रतिबद्ध। दूसरा राउंड चल रहा है, करीब आप भी आगे हैं और बात करें पूरे देवास जिले की तो 5 में से 4 जगह बीजेपी आगे और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी बढ़त चल रही है, क्या कहना है? ये तो बढ़त लगातार बढ़ती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन हितैषी कल्याणकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक पहुंची हैं और लगभग 5 बजे तक स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को लगभग स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। देवास जिले में भी आपकी सीट पर भी बीजेपी लीड लगातार बना हुआ है, क्या कहना चाहें? ये तो एक लोगों का स्नेह है और लोगों का आशीर्वाद है और पार्टी की जो रीति नीति से लोग
लाभान्वित भी हुए हैं और उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है और यकीनन भारतीय जनता पार्टी बागली में और समस्त देवास जिलों में 5 विधानसभा जो सीटें हैं वो ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेगी। प्रदेश में भी सरकार को लेकर जरूर जरूर आश्वस्त नजर आ जरूर रहा है। जरूर जरूर बनेगी जी। हल्की नीचे नजर आ रही है। भैया बताइए, जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट तो जीती है। आपने भी जो है खातेगांव सीट से बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत दिलाई, क्या कहेंगे? खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को परिवार के साथ के भाव के साथ मानने का काम करने का मैंने प्रयास किया है और खातेगांव की जनता ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने साथी को, अपने मित्र को भरपूर आशीर्वाद इस विधानसभा चुनाव में दिया है। इस बात का परिचायक है कि जब हम लगातार जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता साकार रूप लेती है, तब जनता ऐसा ही आशीर्वाद देती है। मैं इसे मतदाताओं की और कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूं। देवास जिले की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है। ये इस बात का संकेत है कि माननीय मोदी जी और शिवराज जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उसका लाभ न सिर्फ गरीब मजदूर किसान को मिला है, बल्कि उनके जीवन में खुशियां आई हैं। ये खुशियों का प्रकटीकरण वोट के रूप में मध्य प्रदेश की जनता ने किया। आपकी सीट को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही थी, सामाजिक गणित बताए जा रहे थे और पूर्व मंत्री जो दीपक जोशी हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। आदिवासी वोटों को लेकर कई तरह की बातें की गई, सामाजिक समीकरण बताए गए, लेकिन उन सब से पार पाते हुए आपने एक बड़ी जीत दर्ज की, क्या कहें? हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भावना से हमने काम किया है। इसलिए चाहे अनुसूचित जाति के पोलिंग हो, जनजाति के पोलिंग हो, सामान्य पिछड़ा, हर वर्ग के मतदान केंद्रों से भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिला है और जितने भी आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान हुए, खातेगांव की जनता ने उसका सटीक जवाब अपने जनादेश में दिया है। इसलिए मैं इस जनादेश को स्वीकार करता हूँ। मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है और फिर अगले 5 वर्षों के लिए हम विकास की नई गाथा लिखने को तैयार हैं। देवास की 5 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की, उसको लेकर क्या कहेंगे? और 2 दिग्गज चुनाव आ रहे हैं देवास में देखिए, कांग्रेस के। सज्जन वर्मा जी जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो अपने बयानों के कारण लगातार विवादों में रहे। चाहे हमारे धर्मगुरुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी हो, नर्मदा मैया के बारे में टिप्पणी हो, उनके क्षेत्र की जनता ने उनको जवाब दिया है। पिछले कई वर्षों से वो सोनकच्छ में काबिज थे, लेकिन उन्होंने सरकार आने के बाद भी काम नहीं किया। जनता विकास चाहती है और उन्हें पता है कि विकास और राष्ट्रवाद साथ साथ कहीं चल सकते हैं तो सिर्फ भाजपा की सरकार में चल सकते हैं, इसलिए भाजपा को जिताया है। धन्यवाद भैया, थैंक यू। लगता है वो धर्म को अपशब्दों का प्रयोग करता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गाली बकता है, वो कांग्रेस के नेताओं को गाली बकता है। ऐसे मुजोर नृत्य का देवास जिले में कोई औचित्य नहीं और उसको पूरे जोर के साथ 25,000 से हराकर हमने इंदौर पहुंचाने का काम किया है। जीत जो प्रदेश में हुई है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की जीत है। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी की जीत है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों के अथक मेहनत से जो देवास जिले में विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं, ये उसकी जीत है। ये कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट की। चलो बताइए, निर्णायक बढ़त की ओर है, लगभग जीत की ओर जो है पहुंच गई है गायत्री राजे पवार जी। क्या आपका कहना है? लगातार जो है सतत मेहनत आपकी ग्रामीण से लेकर शहर में दिखाई दे रही थी, अब आपका क्या कहना है? नहीं, मैं सबसे पहले तो पूरी जनता को, मतदाताओं को, मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बधाई के पात्र वो हैं क्योंकि सही मायने में 3 महीने उन्होंने जो मेहनत करी है, जो ताकत लगाई है, पूरा श्रेय उनको जाता है। और बस लीड का अभी टोटल अमाउंट एक बार आ जाए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक सोशल मीडिया पे हमारा लगातार पहले भी प्रश्न था, काफी नकारात्मकता फैलाई गई थी इस बार, क्या कमेंट है आपका उसको लेकर? देखिए, चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। हर बार के प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड होता है किस प्रकार का चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनाव इस प्रकार से लड़ा। हम तो हर चीज़ के लिए तैयार है। विकास करने वाले और काम करने वालों को किसी चीज़ से कोई चिंता नहीं। राजे साहब ने लगातार कहा कि सब 2 हाथ से काम करते हैं, मैं 4 से करती हूँ, 2 हाथ मेरे बेटे के। क्या अब वही 4 हाथ से एक बार फिर देवास का तेजी से विकास देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, मेरी तरफ से जो भी योगदान होगा 100% आज तक जो देते आया हूँ उससे और 21वां बढ़ के ही दूंगा। प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत पर क्या कमेंट है? अरे मैं वो ये तो बिल्कुल पहले से ही तय था, और जिस प्रकार से हवा चल रही थी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सीएम साहब का के जो काम और विकास कार्य जो योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं उसी के नतीजे हैं।